गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें एक्टिनाइड सीरीज को पढ़ते हैं कि एक्टिनाइड एन सीरीज क्या है, एक्टिनाइड सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं अपन। सबसे पहले एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व है ये एफ ब्लॉक के तत्व है, वर्ग इनका तीसरा वर्ग ही है और 7वें आवर्त में स्थित है। ये एफ ब्लॉक के अंदर जो नीचे दो श्रेणियां है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसमें से द्वितीय अंत संक्रमण श्रेणी से दूसरी अंत संक्रमण श्रेणी के तत्व आते हैं एक्टिनियम में। इसमें 89 एक्टिनियम के बाद तत्व आते हैं, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनॉन भी कहते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में तत्व कहां से कहां तक है, तो 89 के बाद में 90 थोरियम से लेकर 103 एलआर लॉरेंशियम तक के ये जो 14 तत्व है इनको एक्टिनाइड श्रेणी या एएन श्रेणी या 5F सीरीज के तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो रेडॉन, उसके बाद में 5F, 6D और 7S2। यहाँ पर इसमें एक्सेप्शन को भी साथ में ले तो 0 से 2 और यहाँ पर 0 से 14 तक इसमें भर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और 7वां आवर्त है तो इसमें से 7 में से 2 जाएंगे तो 5F, 7 में से 1 जाएगा तो 6D और 7S। 5F, 6D, 7S कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और इन एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के नीचे की ओर क्यों रखा है, एक तो इन तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता लगभग समान है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की जो रासायनिक गुण है उन्हीं तत्वों के समान ही एक्टिनाइड तत्वों की भी रासायनिक क्रियाशीलता है। उसके अलावा जो मूल आवर्त सारणी में स्थान की कमी होने के कारण एक्टिनाइड श्रेणी को भी लेंथेनाइड के नीचे पृथक से अलग रखा गया। अब इसके अलावा इसका वेरी इंपॉर्टेंट गुण है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 92 यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व है ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं जो मानव निर्मित है। इनको परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम तत्व या इनको कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, या इनको अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखना कि एक्टिनाइड श्रेणी में 92 यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं, मानव निर्मित है। इन तत्वों को परा यूरेनियम, परा मतलब बाद में, यूरेनियम के बाद आने वाले, तो ये जो 11 तत्व है इन्हें परा यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक या अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। और एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा इनकी ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड किसी की भी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 है। लेकिन जैसे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व +2, +4 असंगत ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, वैसे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व +4, +5, +6 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, +6, +7 तक। उसके अलावा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो आयन बनाते हैं, UO+, जैसे UO2+, PuO2+, PO2+। इस प्रकार से ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सो आयन बना देते हैं। और इनकी संकुल यौगिक बनाने की प्रकृति अधिक होती है। इनके अधिकांश त्रि और चतुर्थ धनात्मक जो आयन हैं वो रंगीन होते हैं। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी के कुछ सामान्य गुण हैं, जिसमें
90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक के 14 तत्व आते हैं। ये 7वें आवर्त में स्थित है और तीसरे वर्ग में ही है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट गुण है कि 92 यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं, मानव निर्मित है, जिन्हें परा यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक या सुपर हैवी एलिमेंट्स, अति भारी तत्व भी कहते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है। और ये उसके अलावा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो आयन बनाते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब उसके बाद में अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने के लिए एक्सेप्शन को याद रखना, क्योंकि इसमें अपवाद वाली स्थितियां ज्यादा है। तो पहले तो तत्व कौन से हैं, तो 90 थोरियम से लेकर हैं TH, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस फरमाए, मैडम नाश्ता लाए। ये जो है 90 से लेकर 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 103। एक 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व है, ये जो 14 तत्व ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेंसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। तो ये जो तत्व 14 तत्व है ये एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व है। और इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐस फरमाए, मैडम नाश्ता लाए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इसमें याद क्या रखना जिससे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। जैसे मैंने लैंथेनाइड सीरीज के अंदर बताया था कि 3 तत्व जिसमें D1 भरना है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, श्री गैडोलू। ये सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, सी गैडोलू। ये सीरी गैडोलू जो था यह श्री गाड़ी लूटो। 3 तत्व में D1 था, बाकी सभी में D0 था और उसको गिन के F ब्लॉक में भर लो। इसी प्रकार यहां पर रेडॉन आएगी, रेडॉन के बाद में 5F, 6D और 7S, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। याद कैसे रखना वो मैं बताता हूं ट्रिक। इसमें अलग से कोई अपवाद वगैरह याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें ट्रिक से याद रख देना। पहले अपन लिख देते हैं इनके 5F, 6D, 7S। ये रेडॉन, 5F, 6D, 7S, 5F, 6D, 7S, 5F, 6D, 7S। एक बार लिख देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन भरने में अपन को आसानी रहेगी। फिर इसमें से कोई भी पूछ ले, 5F, 6D, 7S, रेडॉन के बाद में 5F, 6D, 7S। अब अपन को पता है कि इसके अंदर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर लो। ये 2 भर दिए। ये अब उसके बाद में जो याद रखना है वो याद क्या रखना है इसके अंदर, इसमें कि यहां पर जो थोरियम है उसके अंदर D2 है, TH। थोरियम के अंदर D2 है,
उसके अलावा 5 तत्व ऐसे हैं जिसमें D1 है। वो 5 तत्व कौन से हैं? पाक, यूरोप, नेपाल, सीएम, लोटे। ये 5 तत्व हैं जिसमें D1 भरना है। वही पहलवान उनसे निपट कर कम लौटे, या कैसे भी करके ये अपन को याद रखना है। ये पहला तत्व जो थोरियम है, इसमें D2 भरना है। उसके अलावा 5 तत्व है, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम, लॉरेंसियम। ये जो तत्व है 5, इसको याद रखने के लिए एक फनी ट्रिक्स अपने पाकिस्तान, यूरोप, नेपाल, सीएम से लौटे D1। ये बाकी सभी में D0 भर दो और काउंट करके ऐप में भर दो। अब इसके अंदर प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम में D1 है। ये प्रोटेक्टिनियम में, ये सॉरी थोरियम के अंदर सबसे पहले D2 है, तो थोरियम के अंदर D2 भर दिया। उसके बाद में प्रोटेक्टिनियम में D1 है, यूरेनियम में D1 है, नेपच्यूनियम में D1 है, फिर सीएम में D1 है, ये सीएम, और एक लास्ट वाले में अपना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ऐप में अधिकतम शब्द ही बढ़ते। अब उसके अलावा जितने भी तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के बचे हैं सब में D0 कर दो और गिन के ऐप में भर दो। अब जैसे यहाँ पर 90 हैं और 86 86 होता है रेडॉन का परमाणु क्रमांक, तो 86 और 2 हो गए 88, 88 और 2 हो गए 90। इसका मतलब ऐप में 0 आएगा यहाँ पर, ये पूरा हो गया। तो ये जो n-2 के जो ऐप कक्षक है 5F, ये काफी अंदर स्थित होते, भीतर स्थित होते कक्षक। अब यहाँ पर कितना आएंगे 86 तक, तो यहाँ आगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2, यहाँ पर गिन लो, काउंट कर लो 88, 86 के बाद 88, 89, 90 और 91। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर 0 है तो 5 और 1 यहाँ से बदला 6, या काउंट कर लो 86, 86 और 2 हो गए 88, 88 और 6 हो गए 94। यहाँ पर क्या जाएगा 7, यहाँ पर क्या जाएगा 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 ही रहेगा इस टाइम विन्यास वाला। इसी प्रकार से 8 एक इधर से आ जाएगा 9 0, 10 0, 11 0, 12 या 13 या 14, और एफ ब्लॉक में अधिकतम 14 ही होता है तो D1 इसमें आ जाएगा। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक्टिनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनमें अलग से, क्योंकि एक्सेप्शन वाली स्थितियां बहुत सारी है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर इनके बाद में यहाँ वापिस एक्सेप्शन है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस प्रकार से काफी जगह आपको अपवाद वाली स्थिति मिलेगी। तो अपन इसको अलग अलग से अपवाद वगैरह याद नहीं रख रहे, एक सिंपल सी अपन को एक ट्रिक्स दिमाग में बिठा लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का, लैंथेनाइड सीरीज का कोई भी आ जाए तो 4F 5D 6S, इसमें 2 भरने हैं, इसमें 0 से 1 और इसमें 1 से 14, और आगे अक्रिय गैस आ जाएगी जिनॉन। और अपन को पता है कि 3 तत्व है, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। इन 3 में से कोई आ जाए तो D1 भरना, बाकी सभी में D0, फिर गिन के ऐप में भर लो। एक्टिनाइड श्रेणी का कोई भी आ जाए इसमें से, तो पहला जो तत्व है 90 थोरियम, उसमें D2 भरने हैं। उसके अलावा 5 तत्व है जिसमें D1 भरना है, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, क्यूरियम, लॉरेंसियम। और याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक कि पाक, यूरोप, नेपाल, सीएम, लौटे D1। अब इसमें पहले में D2 भर दो, फिर 5 तत्व प्रोटेक्टिनियम में D1, यूरेनियम में D1, नेपच्यूनियम में D1 और क्यूरियम में D1, और लास्ट वाले में तो आएगा लॉरेंसियम में D1। बाकी सभी में D0 भर दो। उसके बाद में एफ ब्लॉक में गिन के भर लो, इसमें से कोई भी आ जाए। जैसे इस प्रकार से अमरेंसियम का आ गया AM। अब अमरेंसियम के अंदर पूछ लिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो अपन को सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मातापची कोई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, या तो इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो उसके ट्रिक से परमाणु क्रमांक पहले पता करो,
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम मतलब 95। अब 95 अपन को पता है कि ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। 90 से 103 के बीच का कोई आ जाए और ये 90 से 103 के बीच का है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेडॉन लिख दो। रेडॉन लिखने के बाद 5F 6D और 7S, S में 2 भर दो। फिर इसमें अपन को पता है कि थोरियम के अंदर D2 है या अमरेंसियम। उसके अलावा 5 तत्व है जिसमें D1 भरते हैं, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, क्यूरियम, लॉरेंसियम। तो इन पांचों में से है यदि तो D1 भरना है, 5 में से नहीं है तो D0 भर दो। अब यहाँ पर देखो इसमें अमरेंसियम AM इसमें नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 भर लो। अब उसके बाद काउंट कर लो, ये 86 86 और 2 के 88 88 और 95 में से 88 को घटा दो, पीछे रह गए 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले तो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, F में 7 है तो N बराबर 7 हो जाएंगे। या इसके आगे वाला पूछ ले क्यूरियम का CM 96 का पूछ ले तो भी 5F 6D 7S, इसमें 2 भर लो। फिर देखो कि D1 भरना है कि D0 भरना है, क्योंकि थोरियम आ जाए तो D2 भरना है। थोरियम के अलावा 5 तत्व जिसमें D1 है, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, क्यूरियम, लॉरेंसियम, CM ही पूछा है तो D1 भर दो। अब इससे पहले रेडॉन है 86 86 और 2 हो गए 88 और 1 हो गया 89। 96 में से 89 को घटाओ, पीछे रह गए 7। तो इस प्रकार से 5F 7 6D1 7S2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, ये तो पूरा भरा हुआ है, D में 1, F में 7 और 1 8, ये 8 हो गए। या इसका पूछ ले, ये इसमें पूरे भरे हुए हैं, F के अंदर 9 का मतलब अयुग्मित कितने हैं, तो 7 कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7। तो वुंड के नियम से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9, 2 तो युग्मित हो गए, 1 2 3 4 5, तो N बराबर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से F ब्लॉक के अंदर लैंथेनाइड या एक्टिनाइड श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई प्रश्न आ जाए, अपने दिमाग में एक छोटी सी ट्रिक बिठा देना कि लैंथेनाइड श्रेणी का आ जाए जिनॉन 4F 5D 6S, जिसमें से 3 तत्व है सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम। इन तीनों में D1 आएगा, बाकी सभी में D0 आएगा। ये अपन को याद है तो आराम से इसका है, कोई भी पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी का पूछ लिया तो अपन को एक छोटी सी बात दिमाग में याद रखनी है कि थोरियम के अंदर D2 है और 5 तत्व है, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, क्यूरियम और लॉरेंसियम। याद रखने के लिए पाक, यूरोप, नेपाल, CM, लॉटे, D1। उसके अलावा कोई भी है D0 भर लो, फिर उसमें काउंट करके ऐप में लिख दो। इसे अपवाद वगैरह को अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्टिनाइड श्रेणी है। अब इसमें कई बार लैंथेनाइड, क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने 12th के कोर्स में भी दी नहीं है। पहले NCERT बुक थी, उसमें एक्टिनाइड श्रेणी की भी रासायनिक क्रियाशीलता, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते थे। ऑक्सीकरण अवस्था है, जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया नहीं है। तो इसमें एक लास्ट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में सिमिलरिटी क्या है या कंपैरेटिवली कि इसमें समानता या अंतर क्या है। समानता तो क्या है कि जैसे लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो एक्टिनाइड की भी +3 है। लैंथेनाइड के तत्व और एक्टिनाइड दोनों F ब्लॉक के तत्व हैं, दोनों आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इसमें अंतर क्या क्या है, तो अंतर के अंदर अंतर समझना, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2 और +4 दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व +3 के अलावा +2 4 5 6 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
दूसरा अंतर है लैंथेनाइड श्रेणी का मात्र एक तत्व है पीएम, प्रोमेथियम, जो रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। तीसरा अंतर है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सो आयन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व जो है वो ऑक्सो आयन बनाते, UO+, UO2+, PuO2+, UO2+, इस प्रकार से यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनके ऑक्सो आयन बन जाते। उसके बाद अगला अंतर है इसमें कि इनकी क्षारीय प्रकृति का लैंथेनाइड कम क्षारीय, ये अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा इनके अधिकांश त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते, कलरलेस, तो इनके अंदर त्रिचतुर्थ धनात्मक आयन वो रंगीन होते, कलर्ड होते हैं। उसके अलावा इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, तो इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का तुलनात्मक अध्ययन भी पूछते कई बार कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर बताओ। तो ये आज अपन ने एक्टिनाइड श्रेणी के जनरल कैरेक्टर क्या है, सामान्य गुण, और उसके साथ में एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया है, जिसमें आपको कैसे याद रखना वो मैंने बता दिया। इससे इसमें से कोई प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू।